अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ बघारे बैंगन। बहुत मज़ेदार और रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बघारे बैंगन बनाने के लिए ये मैंने 1.5 किलो बैंगन लिए, इसको अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। और ये मसाले हैं इसके लिए, ये 3 टेबल स्पून मैंने खटाई यानी मैंगो पाउडर लिया है। 2 टीस्पून या नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये नमक लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने तीखी लाल मिर्च ली है और 3 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अब इसको मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस बाउल में। अगर ये मसाला कम लगे तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये अब मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, इसको हाथ से ही मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये खटाई पाउडर में इसमें लम्स होते हैं, गुठलियाँ होती हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले इसको कढ़ाई को गरम करने रखेंगे। इसमें मैंने पानी रखा है गरम करने, स्टीम करने। ये मैंने इसमें स्टीमर रखा है। अगर बैंगन इसमें नहीं आए तो मैं खाली स्टैंड पे रखूँगी, आपको दिखाने के लिए मैंने ये स्टीमर रखा है। अब इसके बैंगन की ये काट लेंगे, इसको ये भी पका लेंगे इसके साथ। ये देखिए, पहले ये नोके काट लेंगे इसके किनारे, ये देखें। ये इसको बढ़ा के इसको काट लेंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा। अब इस पे भी कट लगा लेंगे। अब बैंगन को 2 हिस्सों में काट लेंगे। और इस पे बीच पे कट लगा लेंगे। थोड़ी करीब करीब करेंगे, ज़्यादा अगर दूर दूर करेंगे तो फीके बनेंगे। फिर इस पे ये देखें मैंने 6-7 कट लगा लिए हैं। अब सारे बैंगन को इसी तरह कट लगा लेंगे, ये देखें। जी, अब ये सारे कट लगा लिए। अब सारे बैंगन को मैं इसी तरह कट लगा के फिर आपको दिखा दूँ। अब सारे बैंगन को कट लगा लिया। अब इसमें मसाला भरेंगे। मसाला ज़्यादा थोप के भी नहीं भरना, इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भरना है। अगर तेज़ हुए तो फिर आपको मज़ा नहीं देंगे, या ज़्यादा कम हुए तो फीका फीका हो जाएगा। ये बना के आप एक साथ मसाला रख सकते हैं। फिर जब आपका दिल करे तो आप इसको बघारे बैंगन बनाएं। ये स्टीम में पकेंगे बैंगन सारे। ये देखें, जहाँ भी लगे आपको मसाला कम है आप वहाँ भी लगा लें। अब इसके ये जो इसका ऊपर का सिरा काटा था इसमें भी मसाला भर लेंगे। इसमें भी देखें क्रॉस की शेप में ये कट लगा लिया है। अब सारे बैंगन में मैंने मसाला भर लिया। अब ये स्टीमर मैंने हटा लिया था। स्टीमर आपको दिखाने के लिए रखा था क्योंकि अगर मैं स्टीमर में पकाती तो ये इसमें खाली 2 पीसेस ही आते। फिर बस मैं इसमें स्टैंड पे ही पका लेती हूँ। सारे इसमें सेट कर लेंगे बैंगन। जहाँ भी स्पेस होगी खाली उधर रखते जाएंगे बैंगन। ये बड़े हैं काफ़ी बैंगन, अगर दरमियाने हों तो इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं कढ़ाई में। अब ये सारे बैंगन मैंने सेट कर लिए। अब इस पर ढक्कन रख देंगे और इसको दरमियानी आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। पहले दरमियानी आंच रखेंगे और इसके ऊपर कोई वज़न रखेंगे, कोई सिलबट्टा या हावन दस्ता, कोई भी आपके पास वज़न हो। ये देखें, दरमियानी आंच पे, इस आंच पे मैं पहले 10 मिनट पका लूँगी। फिर 10 मिनट के बाद ये देखें, अब मैं आंच कम कर लेती हूँ। अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको 15 मिनट इसमें लो मीडियम हीट पे पका लेंगे। अब इसको चेक कर लेंगे, अगर ये पक चुकी हैं तो हम इसका बघार तैयार कर लेंगे। ये देखें, 10 मिनट में, 12 मिनट में अभी ये नहीं पके। अब इसको 10-15 मिनट और पकाएंगे बिल्कुल लो हीट पे।
तब तक मैं ये लहसुन छील लेती हूँ, पूरा बल्ब इसका ये छील लिए। अब मैंने इसको ग्रेट करके रखा है लहसुन को, अब दोबारा चेक कर लेंगे। अब ये देखें गल चुके हैं। आप इसको छुरी से चेक कर लीजिएगा कि गल चुके हैं, तो फिर इसका भगार तैयार कर लेंगे। अब मैंने दूसरे इस पे चूल्हे पे इसको ट्रांसफ़र किया है। अब इसका भगार तैयार कर लेंगे। ये आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। ये ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ये मैंने थोड़ा लहसुन का पीस डाल के देखा है। अब सारी लहसुन इसमें डालेंगे क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका था। अब इसको मिक्स करते रहेंगे। ये सिंपल, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। अब ये देखिए लहसुन को भून लेंगे, इसको गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। इसमें लहसुन ही ज़्यादा डलता है। गोल्डन कर लेंगे लहसुन को। ये देखिए पकने लगा है। अब ये मैंने ग्रेट किया है। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं और पीस भी सकते हैं। अब ये देखें, अब मैं इसमें ये भगार डाल के और इसकी आंच बंद कर देती हूँ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक